आप देख रहे हैं फानूस टीवी। रुड़की में टाकीज चौक पर अंडे बेच रहे युवक की हत्या के बाद युवक का शव पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में लाया जाया गया, तो वहां से जेसीबी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना पांडे पहुंचे और मृतक के पिता से मामले की जानकारी ली। वहीं उन्होंने धामी सरकार और हरिद्वार पुलिस पर गंभीर सवाल उठाए। इस बीच उन्होंने धामी सरकार से मृतक के आश्रितों के लिए मुआवजे की भी बात की। उन्होंने कहा कि आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और उन्हें उनके द्वारा किए गए अपराध की कड़ी सजा मिले। यह भी मांग की कि वही मृतक के पिता का कहना है कि उनके बेटे की फांसी की सजा मिलेगी, तभी उन्हें इंसाफ मिलेगा। आपको बता दें कि रात रुड़की के रुड़की टॉकीज चौराहे पर अज्ञात लोगों ने बाल्टी से पीट कर हत्या कर दी। साधु स्वामीनाथ जी का इनके बेटे आकाश की कल कुछ लोगों ने हत्या कर दी। ये एक हफ्ते में दूसरी तीसरी घटना है। आज कानून व्यवस्था बहुत लचर है और मैं चाहती हूँ सरकार से और कप्तान से पूछना चाहती हूँ, भाई कहाँ है आपकी पुलिस? गश्त लगाती थी कि अब कहाँ गई पुलिस? पुलिस जो सड़कों पे गश्त लगाती थी अब अधिकारियों की सब्जियाँ ला रही है वो, इसीलिए आज सब्जियों के भाव जनता हो रही है। तो बड़ा दुर्भाग्य है इस बात का। और मैं चाहती हूँ जिसने आकाश की हत्या की है, जो लेके गया, जो मुझे अभी इसके पिताजी से बात हुई, उसको भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उसके ऊपर और सज़ा होनी चाहिए। और जो लोग उन्हें मारा है, 5 लोग, उनको तत्काल प्रभाव से पुलिस गिरफ्तार करे। ये पता होना चाहिए, उस लड़के को पकड़ा जाए, वो लड़का बताएगा कौन कहाँ के थे। और इस तरह से आज सड़कों पे गायें गश्त लगा रही हैं, आप देखिए पुलिस की जगह। तो कानून व्यवस्था बहुत लचर है। मैं कहती हूँ धामी को, ये तूने जब से डीजीपी बनाया ना, इतना बेकार कानून व्यवस्था हुई है, बिल्कुल ख़त्म हो गई है उत्तराखंड की कानून व्यवस्था। सबसे पहले तो ये अभिनव कुमार को बदलो। ये जो तुमने डीजीपी बनाया है टेम्परेरी, क्यों नहीं एक ऐसा स्ट्रॉन्ग, क्यों नहीं दीपक सेठ या और भी लोगों को आप बनाते हैं? ये लोग सिर्फ वसूली कर रहे हैं, बस खनन वालों से वसूली कर रहे हैं। अभी मुझे कल रात को फ़ोन आया था बेंगलोर से, एक बाइक का 3000 का चालान काट रहे। बताइए, तुम चालान काट के पैसा पूरा करोगे? पुलिस वालों का काम सिर्फ चालान काटना है, जनता का ध्यान नहीं करना है। अगर रात को पुलिस गश्त लगाती तो ऐसे थोड़ी सरेआम हत्या होती। ये गलत बात है। और मैं कहना चाहती हूँ सरकार से और धामी से, ये अच्छत घर घर पहुँचाने से घी के दिए जलाओ। अरे घर के दिए तो तुम बुझा रहे हो, कैसे दिए जलाएंगे बताओ? है ये झूठ मूठ में हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। और ये धामी के लिए अगर नहीं चला सकता सरकार तो रिजाइन कर दे धामी, नया सीएम लाओ। ये आए दिन ये रुड़की शहर ऐसा हो गया है कि आलू प्याज के भाव हो गए इंसान की ज़िंदगी। आप एक देखिए सड़कों पे लोग कुछ तो ठंड से मर रहे हैं, कुछ भूखे मर रहे हैं। वो बेरोजगार लड़का अगर वो अंडे बेचकर अपनी ज़िंदगी बिता रहा था और उसको मार दिया, बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं चाहती हूँ उनको सजा हो, कड़ी से कड़ी सजा हो और तत्काल प्रभाव से उनको पकड़ा जाना चाहिए। अगर धामी से नहीं चलती सरकार तो रिजाइन कर दे धामी। मैम अभी पिछले देश के वहाँ योगी ने चाबुक चला रखा है, जितने गुंडे मावाली है सब उत्तराखंड में बस गए। ये सब दिन रात शराब पीते हैं, सूखा नशा करते हैं, उनको होश नहीं है किसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, दिमाग से आउट हो रखे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी ये बाहर के क्रिमिनल हैं उनको पकड़ा जाए। यही आगे क्राइम कर रहे हैं। हमारे उत्तराखंड की जनता इतनी क्रिमिनल है, सरकार अपने कोटे से देगा ऐसे लोगों को। वैसे तो अलाउंस तो करते हैं 20-25 लाख रुपया, इनको भी दे, उस गरीब जनता को तो। जो बच्चा अभी संसार में इतनी बेरोजगारी है, इतनी ठंड में बेचारे अपने अंडे बेच के अपने बच्चों का गुजारा कर रहे हैं और उसको भी मार दिया जाता है। ये बहुत गलत है और अवश्य देना पड़ेगा धामी। इंसाफ होना चाहिए। मेरे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे, उनका क्या होगा? मेरे बहू बेटे को क्या होगा? मेरा घर खराब हो गया, मेरा जिस्म खराब हो गया। ऐसों को मार देना चाहिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है? कर लिया। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया? अभी तो एक ही है, एक ही पकड़ा गया। कितने लोग थे इस हत्याकांड में? लोगों को तो मुझे पता नहीं, लोगों को तो 3-4 बता रहे, 4-5 है। एक ही पकड़ा गया, गाड़ी में थे वो फरार हो गए। 5 लड़के थे। क्या सरकार से मुआवजे की मांग भी करते हैं? एक ही पकड़ा गया, ये भी भाग रहा था कार के अंदर, वो भी इसे ही बहुत मुश्किल से पकड़ा हमने। बाल्टी मारी, इसकी सारी छाती तोड़ रखी, फिर कुछ नहीं करा उसने, किसी मांगा नहीं, लड़ा नहीं, भीड़ा नहीं। उसको बेअन्याय में क्यों मारा गया? बाल्टी से पीटा गया था उसको। पोस्टमार्टम होगा,
छाती में बाल्टी मारी है। आर्थिक सहायता चाहते हैं सरकार से कुछ? छाती में बाल्टी मारी हाँ, सहायता चाहिए। मैं कोई सहायता यही चाहता हूँ कि उसे फांसी, और कोई सहायता नहीं। आपका इंसाफ चाहिए कि आगे को कर न सके, उसके हाथ काट दो ताकि कि दूसरे के ऊपर निगाह न कर सके, किसी को मार न सके, एका न बना सके। किसी बात पर आपसी विवाद में एक युवक की स्टील की बाल्टी से पीटकर हत्या किए जाने की बात हुई थी कल रात में। इस संबंध में मृतक आकाश उर्फ साधु के पिता स्वामीनाथन की ओर से तहरीर दी गई, जिस पर अंतर्गत धारा 302 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया गया और उस अभियोग में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए गए, जिसके फलस्वरूप अभिषेक नामक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अन्य अभियुक्तों के बारे में आवश्यक जानकारी एवं स्वराग्रह से पताराशी की जा रही है। ये अभिषेक कहाँ का रहने वाला है सर? अभिषेक बिंदु खड़क का रहने वाला है। ठीक है सर, इसका कोई पहले भी आपराधिक अपराध इस तरह से कुछ है, मारपीटाई का कुछ? इनके आपराधिक इतिहास के संबंध में जानकारी की जा रही है कि क्या ये पहले भी किसी तरह की किसी आपराधिक घटना में शामिल तो नहीं रहे। अगर कोई इस तरह के तथ्य प्रकाश में आते हैं तो उसे भी संज्ञान में लिया जाएगा। सर, परिजनों का आरोप है कि इसके साथ शामिल थे जो मृतक है। देखिए, जो लोग भी इस घटना में शामिल हैं उनके बारे में सभी संभावित पहलुओं से जानकारी जुटाई जा रही है और जो भी तथ्य इस संबंध में प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर सभी संबंधित के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, कितने लोग फरार हैं लगभग? अभी 2 लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है, उन दोनों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। घटना का मुख्य कारण क्या रहा था? इनके बीच किसी आपसी लेन देन को लेकर किसी तरह की कोई विवाद की स्थिति बनी है और उसी में ये हीट ऑफ इमोशन में ये घटना घट गई है।